नमस्ते। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। महिलाओं की स्थिति में किए गए सुधार हेतु प्रयासों के परिणामों की विवेचना कीजिए। 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, परंतु इसी शताब्दी में सुधार के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। धर्म और समाज में व्याप्त अनेक बुरा कुरीतियों को दूर करने के लिए एक नवीन चेतना जागृत हुए, जिन्हें पुनर्जागरण ऐसा कहा गया। इस संबंध में डॉक्टर राम गोपाल शर्मा ने लिखा है, इस पुनर्जागरण के मूल में दो प्रकार की प्रेरणा काम कर रही थी: पाश्चात्य तथा यूरोपीय सभ्यता से संपर्क तथा प्राचीन भारत की गौरवमय सांस्कृतिक परंपरा। पश्चिमी सत्ता से संपर्क भारतीयों को अंग्रेजी भाषा तथा शिक्षा पद्धति के माध्यम से हुआ, जिसके कारण भारतीय समाज में एक नवीन बुद्धिवादी मध्य वर्ग इलाइट मिडल लायक का उदय हुआ, जिसने प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन कर हिंदुत्व को संशोधित रूप प्रस्तुत किया तथा पाश्चात्य आधुनिक विचारों को भी अपनाया। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का भी महिलाओं की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। भारतीय ब्रिटिश सरकार के प्रयास। अटेम्प्ट्स ऑफ इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट। 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने हस्तक्षेप की नीति पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अपनाई। वस्तुतः उसे डर था कि भारत के लोग अंग्रेजों को उनके समाज और संस्कृति का विनाश करना समझ बैठे और वे ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी वफादारी कम न कर दे। आगे चलकर अंग्रेजी भाषा साहित्य से प्रभावित होकर एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। तो आधुनिक भारत के विकास के लिए अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक अवश्य मानता था और 19वीं सदी के मध्य में इसकी सहायता से सरकार ने कुछ उदारवादी कानूनों का निर्माण किया, जिसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। सती प्रथा पर प्रतिबंध। मुस्लिम काल में यह प्रथा चली पड़ी थी कि हिंदू महिलाएं अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसी की चिता में जलकर अपने आप को सती करने लगी। हरियाणा में विधवा इस प्रथा के अनुसार स्वेच्छा से जलती थी, परंतु आगे चलकर प्रत्येक महिला को उसके पति के सती होने पर मजबूर किया जाने लगा और इस प्रथा ने धर्म और उत्सव का रूप धारण कर लिया। अंततः अंग्रेजी सरकार ने इस प्रथा के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। 1889 में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 और 1835 ईस्वी ने सती प्रथा को बहुत बुरा तथा क्रूर समझकर बंद कर दिया। इसके विरुद्ध कानून बना दिया गया और घोषणा की गई कि जो महिला सती होने के लिए उकसाएगी या सती होने की आज्ञा देगी या सती के लिए होने के लिए विवश करेगा तो उसे प्राणदंड दिया जाएगा। इस शुभ कार्य में भारत के सुप्रसिद्ध नेता राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल को पर्याप्त सहयोग दिया और विधवा महिलाओं को मरने से बचाया। बेंटिक का यह कार्य भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। विधवा विवाह अधिनियम विडो रीमैरिज एक्ट। विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह का समाज में निषेध था और जीवन उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति को सुधारने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा जनमत के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1858 ईस्वी में लागू किया। इस संबंध में शेषमा का कथन है, इस अधिनियम ने हिंदू विधवा का पुनर्विवाह वैध से गया। इस अधिनियम से हिंदू विधवा का पुनर्विवाह वैध से गया, किंतु जनमत सभी पूर्ण रूप से इस पक्ष में नहीं बना था। अतः कुछ विधवाएं भी इससे लाभान्वित हो सकी। वर्तमान में भी विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं है, यद्यपि इसका विरोध नहीं किया जाता। बाल विवाह का निषेध। यद्यपि इसका विरोध नहीं किया जाता, बाल विवाह का निषेध 1872 में इससे विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट पारित हुआ, जो आगे चलकर 1819 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के रूप में संशोधित हुआ। इस अधिनियम से लड़के तथा लड़की की विवाह हेतु आयु निर्धारित कर दी गई ताकि जलवायु के विवाह अवैध माने जाए। बाल विवाह का निषेध। 1872 में विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट पारित हुआ, जो आगे चलकर 1929 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के रूप में संशोधित हुआ। इस अधिनियम से लड़के तथा लड़कियों की विवाह हेतु आयु निर्धारित कर दी गई ताकि अल्पायु के विवाह अवैध माने जाए। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। विवाहित महिलाओं को पूर्व में अपने पति की संपत्ति का पूरा अधिकार नहीं था, इसके कारण वे
वह पति घर पर या विधवा होने के पर परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहती थी। अंतर्जातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज जाति व्यवस्था के कारण अंतर्जातीय विवाह निषिद्ध थे, जिसमें से बहुविवाह, अनमेल विवाह आदि को प्रथाएं प्रचलित थी। बालिका वध निषेध 1845 में लॉर्ड डलहौजी ने राजपूतों कुछ राजनीतियों जनजातियों में प्रचलित बालिका विवाह को निषिद्ध कर दिया और बालिकाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण उदार बनाया। विधवा बालिका वध निषेध में सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयास अटेम्प्ट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस 19वीं सदी में शताब्दी में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने महिलाओं की परिस्थिति सुधारने हेतु प्रयास किए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद ने बाल विवाह की भर्त्सना की और घोषणा की कि जिस प्रथा के अनुसार अवैध बालिकाओं का पानी ग्रहण होता है उसके साथ में किसी प्रकार के संबंध रखने में असमर्थ विवेकानंद ने बाल विवाह के दुष्परिणामों को स्पष्टतः सामने रखा और कहा, आज घर इतनी अधिक विधवाएं पाए जाने का मूल कारण बाल विवाह है। यदि बाल विवाहों की संख्या घट जाए तो विधवाओं की संख्या भी स्वयं घट जाएगी। बाल विवाह निराकरण, विधवा विवाह आदि सुधारों के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए विवेकानंद इन विषयों पर अपनी शक्ति व्यय करने के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क था कि हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम समाज में प्रत्येक घटक चाहे वो महिला हो या पुरुष शिक्षित और सुसंस्कृत बनाए। जनता के शिक्षित हो जाने पर वह स्वयं अपने हानि लाभ का विचार इस प्रकार की कुरीतियों के उसको बाहर करेगी, तब दबाव से किसी बात को समाज पर लाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। प्रार्थना समाज, व्यक्तिगत प्रयास, महिलाओं की परिस्थिति में सुधारित निम्नलिखित महापुरुषों के व्यक्तिगत प्रयास भी कारगर सिद्ध हुए। सैयद अहमद खां, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वरचंद विद्यासागर, रमाबाई। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की परिस्थिति में सुधार के हेतु किए गए प्रयासों के परिणाम। रिजल्ट्स ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ वुमेन पोजिशन। 19वीं शताब्दी के सुधारकों का ध्यान सर्वप्रथम महिलाओं की दशा सुधारने की ओर गया। विभिन्न समाज सुधारकों, महापुरुषों के व्यक्तिगत प्रयासों और अंग्रेज सरकार के विभिन्न कानूनों के फलस्वरूप भारतीय महिलाओं की स्थिति में निम्नलिखित सुधारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। सती प्रथा पर रोक, कन्या वध पर रोक, विधवा विवाह की अनुमति, बाल विवाह पर रोक, महिला शिक्षा की प्रगति, महिला मुक्ति आंदोलन, महिलाओं में चेतना का उदय, सामाजिक चेतना के अतिरिक्त महिलाओं में राजनीतिक चेतना का उदय। 19वीं शताब्दी में हुई चेतना ने महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया। डॉक्टर सुश्री रोमिला थापर का भी यही मत है कि महिलाओं की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने की वर्तमान समय में प्रमुख प्रेरणा स्वाधीनता के राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा प्राप्त हुई। इस आंदोलन का परिवर्तन 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसके परिणाम सामाजिक प्रभाव अब तक हमारे ऊपर हो रहे हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना राजनीतिक क्षेत्र में जनसाधारण में उत्पन्न जिससे महिला वर्ग भी अछूता नहीं रहा और राजनीतिक स्वाधीनता का आंदोलन कांग्रेस की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ। आर्थिक निर्भरता, पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा के फलस्वरूप महिलाओं में आर्थिक पराधीनता की हीन भावना समाप्त होने लगी तथा वे काम धंधों तथा सरकारी नौकरियों के नए अवसरों का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने लगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता, बुद्धिजीवी महिला मध्य वर्ग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य शिक्षा के सभ्यता के संपर्क के कारण एक नवीन बुद्धिजीवी मध्य वर्ग का उदय भारतीय समाज की विशिष्टता रही है। थैंक यू।